गुड मॉर्निंग छात्रों, हम सभी अध्ययन कर रहे हैं शब्द रूप। अगला शब्द रूप है हमारा मधु। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहला हमारा था फल नपुंसक लिंग में, फिर इसके बाद था मति स्त्रीलिंग में, इसके बाद था नदी। अब हम पढ़ेंगे मधु, यानी अकारांत, इकारांत, ईकारांत पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उकारांत। देखते हैं कि कैसे हमें इसे याद करना है। बहुत आसान सा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को और याद हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने बताया था आपको वही ट्रिक जो अन्य शब्द रूपों में बताई है, इसमें भी वही लागू करेंगे हम लोग। देखिए, पहले दो वचन देखते हैं। द्विवचन में हमने बताया था कि ये दो वचन, यानी प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का हमेशा एक ही जैसा होता है। देखो, मधु मधुनी, मधुनी मधुनी, मधुन मधुन दोनों लिखा है, ठीक है छात्रों। इसके बाद आपको ये तीनों एक साथ पढ़ना है, इन तीनों को एक साथ याद कर लेना है। मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, यानी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने बताया था ये दोनों, यानी कि षष्ठी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति का ओ के मात्रा लगने के बाद विसर्ग लगा देते हैं। ओ के मात्रा लगने के बाद विसर्ग लगा देते हैं, तो यहाँ पे मधुनोह मधुनोह हो गया है। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया था ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति में नाम, मैंने क्या बताया, नाम या आम, नाम आम, बहुत याद रखना, ये कभी भूलना मत कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हमेशा नाम या आम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने बताया था सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में ऊ की मात्रा सु, ठीक है, सु चाहे ताला बिसा हो और चाहे मूर्धन्य सा हो। इसके बाद हम लोग अब पूरा अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? देखो, मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुन, बहुत आसान है। इतना दो वचन हम ले रहे हैं, ठीक। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, दो वचन तक एक ही जैसे रूप हम लोग याद करेंगे। मधु मधुनी मधुनी। ठीक उसी तरह से फल का भी था, फल नपुंसक लिंग में था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फलम फले फलान, फलम फले फलान। ठीक इसी तरह से मधु है, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुन। तृतीय भक्ति में आते हैं। तृतीय भक्ति में होता है मधुना, ठीक है, आ की मात्रा लगी हुई है, मधुना। उसके बाद आपको ये याद ही है मधुभ्याम, और यहाँ मधुभी, ठीक, विसर्ग लगा देंगे, मधुभी भी, इतना विशेष ध्यान रखना। बाकी आपका ये याद है, ये याद है, ये याद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद नहीं, बस इतना सा थोड़ा ध्यान देना रहता है। चतुर्थी विभक्ति में है मधुने, चतुर्थी विभक्ति में क्या है, मधुने। तृतीय विभक्ति में मधुना, फिर इसके बाद पंचमी में मधुना, फिर षष्ठी में मधुना, यानी ये दोनों एक साथ ही लगेंगे, मधुना मधुना। सप्तमी में है मधुनी, ठीक है। पूरा एक बार में देखते हैं। प्रथमा विभक्ति मधु मधुनी मधुनी, मधु मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभेः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुनि मधुनोः मधुसु, हे मधु हे मधुन हे मधुनि। ठीक छात्रों, फिर से देखते हैं एक बार, नहीं यार बार बार पढ़ेंगे, आएगा क्यों नहीं। देखते हैं, मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुन, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुन मधुनो मधुस, हे मधु हे मधुन हे मधुनि। अब याद हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।